ओम कथा प्रारंभ होता है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करें कल्याण। सियावर रामचंद्र जय, पद शरणम शंकर। हरिओम जय जय सिया राम। हे भक्तजनों, बड़े सौभाग्य से ये समय आता है जबकि भगवान की ये पावनी पवित्र कथा जिस स्थान पर होती है, सुनने वाले वो स्थान भी पवित्र होता है और भक्तों के हृदय में भी भगवान का वास हो जाता है। हे भक्तजनों, सबसे पहले हम आपके सामने उस पवित्र कथा को कहते हैं। एकदा नैमिषारण्ये ऋष्या शौनकादया पप्रच्छ मुनिया सर्वे सूतं पौर्णांकं खलु। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने इकट्ठे होकर के सूत जी महाराज से पूछा कि हे गुरु महाराज, व्रतेन तपसा किंबा प्राप्ते वाक्षितम फलम। वो कौन सा व्रत है, कौन सा तप है जिसके करने से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके हमसे कहिए। सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, तुमने जब ये पूछा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस कथा के प्रारंभ में एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षा। एक समय देवऋषि नारद दूसरों के उपकार की इच्छा से भ्रमण करते हुए स्वर्गलोक में, मृतलोक में, पाताल लोक में, स्वर्गलोक में, मृतलोक में घूम रहे थे। उस समय पर उन्होंने देखा कि यहाँ के मनुष्य जना सर्वे नाना कले समनतान नाना योन समुत्पन्ना क्लिस्मानान सुकर्म भी। यहाँ पर प्राणी दुखी हैं, किसी को किसी बात का दुख है, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है। नारद मुनि ने ये सोचा कि संसार में सब लोग दुखी ही दुखी हैं, तो इस दुख को दूर करने का क्या उपाय हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके वो वीणा बजाते हुए भगवान विष्णु के लोक में पहुंच गए। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उन्होंने भगवान की स्तुति की और अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करके उनको प्रसन्न कर दिया। भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद को ऋषि पुत्र ब्रह्मा का पुत्र मानकर उन्हें आसन दिया, प्रणाम किया और कहा कि बैठो देव ऋषि नारद, तुम भ्रमण करते हुए घूमते हुए कहाँ से आ रहे हो। तो देव ऋषि नारद क्या कहने लगे भगवान से कि मृत्युलोके जना सर्वे नाना कले समनतान नाना योन समुत्पन्नान क्लिस्मानान सुकर्म भी। हे प्रभु, मृतलोक के जो जितने मनुष्य हैं, मृतलोके जना सर्वे नाना कलेश समनतान, नाना प्रकार के कलेशों से, कष्टों से युक्त हैं, उनके कष्टों को, दुखों को दूर करने का कोई उपाय कृपा करके हमें बताइए। नारद के मुख से ये वचन सुन करके भगवान ने कहा कि धन्य है नारद, तुम्हारे मन में ये कितनी अच्छी बात आई, कितना अच्छा विचार आया कि तुम संसार के उन जीवों के कल्याण के लिए तुमने आज मुझसे ये व्रत पूछा है। सुनो, मेरा वो व्रत जो है सत्य व्रत कहलाता है। उसे लोग सत्यनारायण की कथा के नाम से, सत्य व्रत के नाम से और सत्य चर्चा के नाम से कहा करते हैं। विशेष करके इसे सत्यनारायण का व्रत इसलिए कहा गया है क्योंकि मेरे लिए लोग नारायण करके नमो नारायण, नमो भगवते वासुदेवाय अनेक नामों से मुझे याद करते हैं और यही एक सत्य व्रत है, इसीलिए इसका नाम सत्यनारायण का व्रत कहलाता है। जो भी मनुष्य मेरे इस व्रत को अपने मनोभाव से श्रद्धापूर्वक करता है और उसके साथ साथ मेरे लिए अपनी श्रद्धा से जो भी प्रसाद अर्पण करता है, मैं प्रसन्न होता हूँ और उसे आशीर्वाद देता हूँ। तो देव ऋषि नारद ने कहा, प्रभु इस व्रत का विधान क्या है। तो नारद जी से भगवान कहने लगे, सुनो नारद, नारद जादिन चित्त विशुद्ध, नारद जादन चित्त विशुद्ध, सुन सत्य कथा कर पूजा, फल ले ये ऋतु भव पावै, जो और चूर्ण बनावै विप्र तनुजा, पंचामृत में अनभाय प्रभु, सब देकर भोग सुने जो मनुजा, ब्राह्मण भोज करे सहजाति, यही दुख मुक्त उपाय न दूजा। भगवान नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, इसका विधान ये है, अपने मन में मेरे प्रति ध्यान करते हुए शरीर को शुद्ध करके, स्नान करके मेरे इस व्रत को करने के लिए मन में दृढ़ निश्चय बनाए और जो मेरे पूजन की सामग्री है उसे लेकर के इस पूजा को करे। प्रसाद के लिए जहाँ पर अनेक प्रकार के भोग पदार्थ हैं, वो अगर नहीं तो कम से कम गेहूं का चूर्ण ही बना करके उसमें मेवा मिष्ठान मिला करके प्रसाद बनाए और पंचामृत में स्नान करा करके तब मेरी इस पूजा को करना चाहिए। ये बात भगवान ने नारद जी को सुनाई थी। वही कथा यहाँ पर आप लोग सुन रहे हैं। देव ऋषि नारद ने घूम घूम करके भगवान के इस व्रत का प्रचार और प्रसार किया।
और प्रचार प्रसार के समय पर करने से पहले देव ऋषि नारद ने कहा कि हे प्रभु, कृपा करके ये भी बताइए कि आपकी इस पूजा को सबसे पहले किसने किया है। व्रतेन तपसा किंबा, जिस व्रत के करने से अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है, उस व्रत को सबसे पहले किसने किया है। तो भगवान कहने लगे कि कश्चित काशी पुरे रम्ये ह्यासी विप्रोत निर्धना। काशीपुरी नाम की रमणीक नगरी में सतानंद नाम का एक ब्राह्मण था। समय के प्रभाव से दरिद्र और दुखी होकर गरीबी में अपना समय काट रहा था, लेकिन मेरा परम भक्त था। गरीब होना और बात है, किसी चीज़ का अभाव हो जाना और बात है, परंतु भक्त होना ये विशेष बात है। क्योंकि जो मेरा भक्त है वो किसी भी अवस्था में रह रहा है, लेकिन वो मुझे प्रिय है। भगवान ने कहा है कि देखिए, विशेष करके वो ब्राह्मण मुझे विशेष करके प्रिय इसलिए था कि कष्ट पाते हुए भी उसका मेरे मन में अटल विश्वास था। क्योंकि मेरा ये दृढ़ निश्चय है, मुझे विशेष करके ब्राह्मणों से तो विशेष ही प्रेम है, और ब्राह्मणों में भी जो द्विज है वो प्रिय है। तो उसने कहा, भगवान ने कहा देव ऋषि नारद, सुनो, प्रथम विप्र है, द्विज है, और उसके बाद भी वो ऐसा द्विज है जो संतोषपूर्वक मुझ में विश्वास करके मेरे व्रत को भी करता है और मुझ में विश्वास करता है। तो देव ऋषि नारद ने कहा, प्रभु इसके आगे क्या हुआ। भगवान कहने लगे, हे नारद सुनो, उस विप्र ने, सतानंद ने श्रद्धापूर्वक मेरा पल्ला नहीं छोड़ा और वो मेरी पूजा में लगा रहा। अत्यंत दुखी होता रहा। एक बार दुखी होकर के वन में जा कर के, जंगल में जा कर के वो मेरा ध्यान मग्न दुखी हो रहा था कि प्रभु मेरे कष्ट का कैसे निवारण होगा। तो उस समय स्वयं ही मुझे एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में जा कर के उसे बताना पड़ा कि हे विप्रवर, दुखी मत हो, तुम्हारा कष्ट का समय अब दूर होने वाला है। ऐसी भगवान की कृपा हुई और सतानंद ब्राह्मण ने बता दिया भगवान को कि हे प्रभु, मैं अत्यंत ही दुखी हूँ, दुर्बल हूँ, और मैं धन का अभाव होने के कारण दुखी रहता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता। तो भगवान ने कहा कि सतानंद, तुम्हारी तरह मैं भी बूढ़ा हूँ, मैं भी कमज़ोर हूँ, मैं भी दुखी हूँ, तुम चिंता ना करो, तुम अपने इस व्रत के लिए श्रद्धापूर्वक करते रहो। इस तरह सतानंद ब्राह्मण के लिए बताकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सतानंद ब्राह्मण ने मन में निश्चय कर लिया कि मैं भगवान के इस उत्तम पूजन को अवश्य करूँगा, क्योंकि पूजा में सबसे बड़ी चीज़ होती है श्रद्धा। हम रात दिन पूजा करें, अगर हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है तो हमारी वो पूजा अधूरी मानी जाएगी। फल तो उसका भी मिलेगा, लेकिन वो पूरा फल नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ है श्रद्धा, और श्रद्धा जब मन में होती है तभी भगवान की कृपा होती है, और भगवान को ये मान करके विश्वास कर लिया जाता है कि जिस परमात्मा ने इतना बड़ा संसार बनाया है, जिस परमात्मा के व्यवस्था में जितने जीव जंतु मनुष्य सभी चल रहे हैं, कितना बड़ा शक्तिशाली वो परमात्मा है कि जो पूरे विश्व का प्रबंध कर रहा है, पूरे विश्व का पालन पोषण कर रहा है। तो हम जरा सा भी कोई काम आता है तो ये घबरा जाते हैं कि हम कैसे करेंगे, हम अपना छोटा सा प्रबंध नहीं कर पाते, और वो परमात्मा पूरे संसार का, पूरे विश्व का भरण पोषण कर रहा है, पूरे संसार को चला रहा है, तो वो कितना महान है। ऐसा मन में विचार करके सतानंद अपने घर पर आया, और वो समय समय पर अपने घर पर जो पूजा करता था, पूर्णमासी में, संक्रांत में, एकादशी में, त्रयोदशी में, जब भी उसे समय मिला भगवान की पूजा करता था और श्रद्धापूर्वक भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करता था सच्चे हृदय से कि हे प्रभु, आप ही तो हैं, मेरे शरीर के अंदर भी, संसार के सभी प्राणियों के शरीर के अंदर आप ही तो बैठे हुए हैं। आदमी अज्ञानता से ये कह देता है कि ये काम मैंने किया है, लेकिन ये भूल जाता है मनुष्य कि मैं नाम की कोई चीज़ हमारे शरीर में और कोई नहीं है, केवल वो परमात्मा ही तो बैठा है। जिस दिन वो परमात्मा हमारे आपके शरीर से निकल जाता है, उस दिन कोई आदमी ये भी कहने लायक नहीं है कि ये काम मैंने किया है या मैं ये काम कर रहा हूँ। वो बोल नहीं सकता, वो देख नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, क्योंकि जो सबसे बड़ी शक्ति है वो निकल जाती है शरीर से। तो इसी तरह से हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये सब काम हम अगर नहीं करते तो होता ही नहीं। ये कहना चाहिए कि हमारे प्रभु का सहारा नहीं होता तो ये काम नहीं होता। एक बार किसी बस को दृष्टांत मैंने पढ़ा था, बस को देखकर लोग हंस रहे थे कि बोले देखो टीन की बस है, कितने आराम से चली आ रही है। दूसरा बोला
बस नहीं चली जा रही है, बस कोई अपने आप थोड़ी चली जाएगी, इसमें ड्राइवर जो है वो इस बस को चलाता वो ला रहा है। तीसरे ने कहा तुम भी गलत कह रहे हो, ड्राइवर नहीं ला रहा चला गया, ड्राइवर के अंदर जो बैठा हुआ है वो ड्राइवर से इस बस को चलवा रहा है। अगर वो जो ड्राइवर के अंदर बैठा हुआ है वो अगर निकल जाए तो ना तो ड्राइवर के हाथ पैर हिलेंगे और ना बस चलेगी। बस ये बात पहचानो कि बस को चलाने वाली शक्ति कहाँ है, कौन सी है। जो उस ड्राइवर के अंदर बैठी हुई है वही तो शक्ति है। हमारे आपके अंदर कोई शक्ति बैठी हुई है जिसे हम लोग आत्मा कहते हैं। अगर वो आत्मा नहीं होगी तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। और कहता है आदमी कि मैंने ये काम किया है, मोहनलाल ने किया है, श्यामलाल ने किया है, उनने किया है, नाम तो सबका हो रहा है उसने किया है, लेकिन जो खास करने वाला है वो अंदर विराजमान है, हृदय में बैठा हुआ है। इसीलिए भगवान का हृदय में भी वास होने के कारण उनका ध्यान करना चाहिए। लोगों ने ये पढ़ा है, सुना भी है कि भगवान शिव या ब्रह्मदेव या विष्णु किसी की भी पूजा करो या तीनों की करो। श्लोक कहता है कि कैसे हैं भगवान, सदा वसंतम हृदयारविंदे, हमारे आपके हृदय में रहते हैं वो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम नमामि। सदा हमारे आपके हृदय रूपी कमल में वो परमात्मा आत्मा के रूप में बैठा हुआ है, और वो बैठा हुआ है, उसी की ताकत से हम बोल रहे हैं, उसी की ताकत से हम सुन रहे हैं, उसी की ताकत से हम देख रहे हैं, उसी के ताकत से संसार के जितने काम हो रहे हैं उसी की वजह से हो रहे हैं। तो हम उस आत्मा रूपी परमात्मा का ध्यान करें। कभी कभी लोग बिना पढ़े भी ये कह देते हैं, वो सही निकलता है उनके मुँह से कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। कितनी छोटी सी बात और कितनी सच्ची बात है कि आत्मा सो परमात्मा। यही समझो कि जो आत्मा है वही परमात्मा का एक हिस्सा है, एक भाग है परमात्मा का। हमें चाहिए कि हम उस परमात्मा को अपने हृदय में ही देखें, और जब भी ध्यान करना हो तो परमात्मा के उस रूप का ध्यान करें। कभी समय होगा तो आपको हम बताएंगे कि इसकी कितनी बड़ी शक्ति होती है इस आत्मा की और परमात्मा की, कि हमारे लिए धीरज भी यही देता है, हिम्मत भी यही देता है, तरकीब भी यही बताता है, उपाय भी यही बताता है। और जहाँ हम परेशान होते हैं कि अब किससे पूछें, तो किसी ना किसी को वो भेज देता है हमारे पास, और आकर के वो कहने लगता है कि ये काम ऐसे करो। ये कृपा उसी की है। तो हे भक्तजनों, शतानंद की कथा ये आपने समझ ली है। शतानंद को विश्वास हो गया, भगवान ने दर्शन दे दिए। अब शतानंद जब पूजा कर रहे थे तो उसमें बेटा कथा सुनने के लिए तो सभी लोग आते ही हैं। एक लकड़ी बेचने वाला गरीब लकड़हारा भी वहाँ आया। लकड़हारे ने ये देखा कि सब लोग प्रसाद लेकर अपने घर चले गए, लेकिन अकेला लकड़हारा बैठा रहा। तो लकड़हारे ने ये कहा कि हे विप्र देवता, हे ब्राह्मण देवता, आज आपके चेहरे पर जितनी खुशी दिखाई दे रही है इतनी खुशी तो मैंने कभी देखी नहीं है। ये क्या कारण है कि आज आपके चेहरे पर इतनी रौनक, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता क्यों है? शतानंद ने कहा कि अब मैं तुझसे नहीं छिपाऊंगा, तू सच्चे हृदय से पूछ रहा है तो सुन। मुझे भगवान ने आज ज्ञान करा दिया है। जब मैं कल जंगल की ओर गया तो भगवान ने साक्षात मेरे सामने आकर मुझे सब कुछ बता दिया, और मेरे ही तरह गरीब बाने में वृद्ध ब्राह्मण के रूप में, कमज़ोर ब्राह्मण के रूप में आए और वो मुझे ज्ञान करा कर गए। अब मुझे ये विश्वास हो गया है कि मुझे चिंता काहे की है, मुझे काय बात की चिंता है जब वो मेरे अंदर बैठे हुए हैं। इसके लिए एक लेखक ने भी लिखा है, लोग कह देते हैं हमारा कोई नहीं है, हम अकेले हैं, हम अनाथ हैं। तो लिखने वाला क्या लिख रहा है कि अनाथ कौन है यहाँ, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ हैं। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंद के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे, और मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। जो व्यक्ति एक दूसरे मनुष्य के प्रति उसका सहायता नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता, वो भगवान की पूजा क्या करेगा? भगवान के बनाए हुए उस मनुष्य से प्रेम करने की जगह वो ईर्ष्या रखता है, जलता है, ये भावना रखता है कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इस पर पैसा कहाँ से आ रहा है, इस पर ये सब। लेकिन ये भूल जाता है कि मैं जो ये सोच रहा हूँ और कह रहा हूँ इससे भगवान को बुरा लग रहा है। भगवान सोचते हैं कि मैं तो इसे आगे बढ़ा रहा हूँ और ये खामखा क्यों अपने मन में कलेश करके दुखी हो रहा है। और वो कलेश करते करते एक दिन होता है कि बढ़ने वाला तो बढ़ता है आगे, लेकिन वो कलेश करते करते वो जल जाता है, बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है।
आखिर में इसमें भी एक भगवान की तरफ से भजन यहाँ पर आया है। अगर तू धर्म पथ पे चलता रहेगा तो सब काम तेरा संभलता रहेगा। जलेगा अगर देख कर तू किसी को, जलेगा अगर देख कर तू किसी को, तुझे देख कर राम जलता रहेगा। हम अगर किसी से मन में ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, उसे मिटाने की कोशिश, किसी के मिटाने की ख्वाहिश तुझे हो, किसी के मिटाने की ख्वाहिश तुझे हो, तो तू ही मिटे हाथ मलता रहेगा। किसी को चाहेगा कि हम इसे नष्ट कर दें, नहीं, उसका परिणाम क्या होगा, दंड परमात्मा तुझे दे देगा और वो तो सुरक्षित कर देगा भगवान उसे। जैसे कि भगवान कृष्ण ने पांडवों को बचा दिया और जो 100 कौरव थे जिन्हें इस बात का अभिमान था और उस धृतराष्ट्र को अभिमान था कि मेरे 100 पुत्र हैं, 100 पुत्रों का पता नहीं रहा। 5 पांडव जो भगवान कृष्ण में विश्वास करते थे वो सुरक्षित रहे। तो इसीलिए हमें उस परमात्मा में विश्वास करना ही चाहिए। ये कथा इसीलिए होती है कि हमारे मन में विश्वास, श्रद्धा ये जगे। तो भक्तजनों, लकड़हारे को सतानंद ने बताया कि हे सतानंद, भगवान के द्वारा बताई ही उस चर्चा को सुनकर आज मैं खुश हो गया हूँ और मैं वही पूजा जो करता था वही आज कर रहा हूँ, लेकिन आज सही रूप में पूजा हो रही है क्योंकि आज मेरे मन में बिल्कुल सच्ची श्रद्धा और विश्वास है। लकड़हारे ने कहा प्रभु ये बात है, तो आज से मैं भगवान का पूजन अवश्य करूँगा, क्योंकि भगवान इस बात के भूखे नहीं हैं कि उनके लिए सोने के थाल हों या 1000 तरह के पकवान हों या बहुत सोने चांदी के पात्र हों। अगर मनुष्य के हृदय में श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है, तो जितनी उसकी सामर्थ्य है उसकी जितनी ताकत है, जितनी शक्ति है, वो जिस लायक है उस हिसाब से भगवान के सामने अपनी उस सामग्री को प्रस्तुत करे, भगवान को सिर झुकाकर सच्चे भाव से भगवान का पूजन करे और कथा को सुने। लकड़हारे ने निश्चय कर लिया और वो अपने घर को प्रसाद लेकर चला गया। इस तरह इन दोनों महापुरुषों की ये कथा आपने सुनी है। प्रेम से बोलो श्री सतदेव भगवान की, पवन सुत हनुमान की। सतदेव भगवान की। भक्तजनों, आपने सतानंद ब्राह्मण की और लकड़हारे की ये जो चर्चा सुनी है, अब हम आगे की कथा कहते हैं। सूती महाराज उन 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में सुनाने लगे। हे ऋषियों, एक उल्कामुख नाम के राजा इस पृथ्वी पर हुए और वो उल्कामुख नाम के राजा कैसे थे कि उल्कामुख नाम के राजा के ना तो कोई संतान थी, ना कोई पुत्र था, ना कन्या थी, इसलिए राजा रानी दोनों दुखी थे। बहुत समय दुखी रहने के बाद जब उनके गुरुजी आए तो वो गुरुजी के सामने दुखी होने लगे। वो कहने लगे कि हे गुरुजी, हमारा राजपाट, रुपया, पैसा, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन हमारे ना कन्या है ना पुत्र है कोई। अगर कन्या भी होती तो भी हम ये समझ लेते कि लड़का लड़की एक समान है। कन्या होती, कन्या को अपने घर पर रख लेते, या भाई उसका दामाद, हमारा दामाद होता उसे रख लेते, या किसी को रख लेते। इसलिए कोई दूर तक ठिकाना नहीं है। गुरुजी ने कहा ये बताओ राजन, क्या तुम अपने साथ में पुत्रों को, पुत्रियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को सबको लेकर पैदा हुए थे? बोले साहब कोई नहीं होता, ना हम हुए पैदा। जब तुम किसी को लेकर पैदा नहीं हुए तो अब दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हारे लिए जो चीज़ भगवान को देनी थी वो तुम्हें मिली है और जो चीज़ नहीं मिलनी थी वो नहीं मिली है। इसके लिए तुम अगर शोक करोगे, चिंता करोगे, कलेश करोगे तो जिस काम को आए हो इस दुनिया में वो काम छूट जाएगा, क्योंकि इसी कलेश में रहोगे। फिर सोचना यह है कि जो सब कुछ देने वाले प्रभु हैं उनकी शरण में जाकर के अपना सिर झुकाकर उनसे प्रार्थना करो, उनकी पूजा प्रतिष्ठा करो और इस बात को कतई ध्यान से छोड़ दो कि कोई किसी के संग ना आया है और ना कोई किसी के संग जाता है। जब कोई आता ही नहीं है संग तो और जाएगा भी संग नहीं तो कलेश भैया काय बात का हो रहा है? कलेश तो वो है कि तुम्हारी चीज़ होती तुम्हारे संग आती, तुम्हारी संग जाती, वो ना तुम्हारे संग आई है ना जाएगी ना है, तो भैया काय बात का ये पागलपन है। गुरु ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया। तो उन्होंने कहा क्या करें? उन्होंने कहा ये करो, प्रभु की शरणागत हो जाओ, इस जीवन को सुधार लो। पिछले किसी कर्म के प्रभाव से संतान का अभाव हो गया, अब तुम अगर भगवान की शरण में हो जाओगे तो कम से कम इस जीवन में लाभ होगा तो होगा, नहीं होगा तो अगला जन्म तो सुधर जाएगा।